Hello everyone, welcome all of you on my YouTube channel Biology Village. Or now we are going to discuss 16 important questions that are based on the चीड़ वुड, जिसे हम बोलते हैं चीड़ की लकड़ी। प्लांट पाइनस जो कि जिम्नोस्पर्म्स है, इसकी स्पीसीज पाइनस रॉक्स बरगाई से मिलती है। तो उससे रिलेटेड उसके जो एस्पेक्ट्स हैं, उसकी जो यूटिलिटी है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका जो ग्रोइंग अप है, उसका जो कॉस्मोपॉलिटन बिहेवियर है एंड उसका जो ग्रोइंग पैटर्न है, उसके बारे में हम बात करेंगे गाइस। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। देखिए, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट द रेजिन। रेजिन एक वुड का प्रोडक्ट है, आप सबको पता होना चाहिए कहाँ से निकलता है, उसी के बारे में बात करें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेजिन से नॉर्मली क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं। रेजिन ए वुड प्रोडक्ट ऑफ कोनीफर्स। अब ये इंपॉर्टेंट है, कोनीफर से मिलता है, साइकस से भी मिलता है, जिम्नोस्पर्म से, किसी भी प्लांट से मिल सकता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं, कोनीफर से ही मिलता है। इट इज स्टिकी एरोमेटिक एंटीसेप्टिक सब्सटेंस दैट प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ फंजाई एंड आल्सो इनहिबिट द अटैक ऑफ इंसेक्ट्स। देखिए, इंसेक्ट एक एनिमल है और फंजाई प्लांट है, दोनों के डेवलपमेंट को रोकता है। एरोमेटिक है, स्टिकी है। देखते हैं आगे क्या होता है। रेजिन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट टर्पेंटाइन एंड ए वैक्सी सब्सटेंस रोजिन। मतलब रोजिन का और टर्पेंटाइन के मिक्सचर को हम रेजिन बोलते हैं। ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट। पूछ रहा है ट्रू क्या है इसके बारे में, रेजिन के बारे में गाइज। तो एवरीथिंग, मतलब जितने भी ऑप्शन है सब सही हैं। तो करेक्ट ऑप्शन गाइज डी की रेजिन जो है वुड प्रोडक्ट है, स्पेशली कोनीफर्स जो पाइनस आता है जिसमें, उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है। इट इज स्टिकी चिपचिपा एरोमेटिक, जिसमें एरोमेटिक का मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स लाइक बेंजीन या कोई एरोमेटिक टायरोसिन वगैरह होता है। एंटीसेप्टिक, तो समझते होंगे डेवलपमेंट, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो पैथोजेंस होते हैं, उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रोकने वाले सब्सटेंस। और इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट टर्पेंटाइन जो होता है, टर्पिन ताल जब वो हम बोलते हैं ऑयल का, और एक बेसिक सब्सटेंस होता है रोजिन। उन दोनों के मिक्सचर को रेजिन कहा जाता है। ये सभी बातें सही है अबाउट द रेजिन गाइस। करेक्ट आंसर डी। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि इन विच आर द फॉलोइंग इज ए ट्रू कॉम्बिनेशन। देखिए, उसी से क्वेश्चन बनाया है, जैसा अभी हमने ऊपर बताया था ऑप्शन सी में, वही क्वेश्चन यहाँ पे सही है। रेजिन जो है टर्पेंटाइन और रोजिन का मिक्सचर होता है गाइस। करेक्ट आंसर यहाँ पे, ये ट्रू कॉम्बिनेशन कौन सा है। रेजिन इजिकल टू टर्पेंटाइन प्लस रोजिन, सही बात है, ना कि टर्पेंटाइन इजिकल टू रेजिन माइनस रेजिन, रेजिन इजिकल टू टर्पेंटाइन माइनस रोजिन और रोजिन, ये सब गलत है। केवल एक ही सही है, रेजिन जो होता है वो टर्पेंटाइन एंड रोजिन का मिक्सचर होता है। करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सी में हम बात करेंगे, इन विच आर दी फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द चेयरवुड्स। जो हमारा चीड़ की लकड़ी होती है उसके बारे में कौन सी बात सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट ऑब्टेन फ्रॉम द पाइनस रॉक्सबर्गी। इट आल्सो कॉल्ड लॉन्ग लिव्ड पाइनस और हार्ड पाइन कहलाता है इसे, पाइनस रॉक्सबर्गी को। इट ग्रोज इन कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। ऑल ऑफ दी अबव इज करेक्ट गाइस। बिल्कुल सही बात है, सभी बातें सही हैं कि जो चीड़वुड होती है वो हमारे पाइनस रॉक्सबर्गी, जो पाइनस की एक स्पीसीज होती है, कहाँ पाई जाती है। कोल्ड टेम्परेट एरिया, जो नॉर्थन हेमिस्फीयर की बात करें ग्लोबल लेवल, वैसे इंडिया में हमारा जो पंजाब, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के एरिया में पाई जाती है। और इसे हम कॉमनली लॉन्ग लिव्ड पाइन या फिर हार्ड पाइन भी बोलते हैं। सही बात है, करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 4 में हम बात करते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग इज एक्जोटिक पाइनस स्पीसीज। इंडिया में 6 नेटिव स्पीसीज हमने बताया आपको पाई जाती हैं, और 3 एक्जोटिक स्पीसीज बाहर से लाके यहाँ पे कल्टीवेट करी गई, और टोटल 80 स्पीसीज ग्लोबल लेवल पे पाइनस की पाई जाती हैं। अब हमें ये आइडिया करना है कि इनमें जो मेंशन है 4, इसमें से कौन सी एक्जोटिक पाइनस स्पीसीज है। पाइनस मोंटेना, पाइनस लैरिसिया, पाइनस सिल्वेस्ट्रिस, ऑल ऑफ दी अबव। तो गाइस, ये तीनों स्पीसीज जो हैं वो आपकी एक्जोटिक स्पीसीज हैं, आपने ध्यान रखें, सिल्वेस्ट्रिस, लैरिसिया एंड मोंटेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में हम बात करते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द पाइनस वुड। इनमें जो पाइनस वुड का कौन सा फीचर पाइनस वुड का नहीं है। जैसे रिच इन रेजिन, बहुत ज़्यादा रेजिन होता है, और रेजिन जो पाइनस में होता है वो उसे स्पेशली हम ओलियो रेजिन बोलते हैं, क्योंकि मिक्सचर का रेजिन का और के साथ उसमें एक ऑयल भी मिक्स होता है। ठीक है। दूसरी बात, वुड हुए पिक्नोजाइलिक वुड होती है, ये बात भी सही है। वुड आर पोरस होती है, ये बात भी सही है। एनुअल रिंग्स आर बेल मार्क्ड, ये बात सही है। तो हमें ये आइडिया करना है कि कौन सी बात सही नहीं है। क्वेश्चन में देखिए नाट लगा, ये क्वेश्चन ऐसे बहुत आते हैं कि इनमें से फॉलोइंग नॉट ए करेक्टरिस्टिक फीचर। मैंने आपको अपनी थ्योरी के लेक्चर में बताया है कि जो पाइनस की वुड्स होती है वो नॉन पोरस वुड्स होती है गाइस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, जो सही नहीं है, जो नॉट ए करेक्टरिस्टिक फीचर की वुड्स आर पोरस, नहीं, पाइनस की वुड जो होती है वो नॉन पोरस होती है। ठीक है, पोरस नहीं होती है। बाकी पिक्नोजाइलिक होती है, रिच इन रेजिन, एनुअल रिंग्स आर बेल मार्क्ड, ये भी बात सही है। बेल मार्क्ड मतलब बेल होते हैं, मार्क्ड क्लियर नहीं होते उतने, बट बेल मार्क्ड होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 में हम बात करते हैं कि यूज ऑफ पाइनस वुड की अगर यूज़ की हम बात करें तो देखते हैं क्या पल्प एंड टर्पेंटाइन उससे मिलता है हमें, टार एसेंशियल ऑयल मिलता है, पिच एंड रोजन मिलता है, आल ऑफ दिए गाइस हर एक ऑप्शन में 2 पॉइंट हैं, तार एंड एसेंशियल ऑयल। इस तरीके से मैंने ये बताना चाहा है कि मैक्सिमम यूज आप समझ सकें पाइन वुड या पाइन प्लांट कितने, ये सभी बातें सही हैं कि पल्प वुड बनता है इससे, और टर्पेंटाइन मिलता है, तार भी मिलता है, एसेंशियल ऑयल भी मिलता है, पिच भी मिलता है, रोजन भी मिलता है, सभी बातें सही हैं। तो आल ऑफ दिए इज करेक्ट। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए क्वेश्चन था कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, इन विच आर द फॉलोइंग इज द प्लांट ग्रुप प्रोड्यूस अबाउट 75% ऑफ बर्ड टिम्बर। जो ग्लोबल टिम्बर है उसका 75% किस प्लांट ग्रुप से आता है? कोनिफर, एंजियोस्पर्म डाइकाट, एंजियोस्पर्म मोनोकाट, साइकेट्स। गाइस करेक्ट आंसर जो है आपको पहला ही क्वेश्चन था इसमें इंट्रोडक्शन में मेरे थ्योरी के लेक्चर में कि कोनिफर प्रोवाइड 75% ऑफ द ग्लोबल मार्केट टिम्बर। ठीक है, कोनिफर्स क्या होते हैं? जिम्नोस्पर्म की एक ग्रुप होता है। जिम्नोस्पर्म सेकंड एडवांस कैटेगरी ऑफ द प्लांट्स ऑन दिस प्लेनेट, एंड ये जो होते हैं 4 टाइप के होते हैं, उसमें से एक टाइप है कोनिफर्स। उसमें एक इंपॉर्टेंट प्लांट आते हैं जो मोस्टली वुड प्रोवाइड करते हैं। आपने ग्लोबल लेवल की 75% वुड केवल कोनिफर्स प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में कि पोरस वुड हैज़ अबंडेंस ऑफ। पोरस वुड जो होती है उसमें किसकी अबंडेंस अधिकता कौन सी चीज़ की होती है? बेसल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, फाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ट्रैकिड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, सीप ट्यूब्स बहुत ज़्यादा होती हैं। करेक्ट आंसर का इस गाय में जो हम बात करते हैं तो पोरस वुड है अबंडेंस ऑफ, उसमें जो होती है बेसल्स की जो अमाउंट होता है बहुत ज़्यादा होता है पोरस वुड में। ठीक है, फाइबर्स, ट्रैकिड्स, सीप ट्यूब्स, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसे हम हटा दें। ये फाइबर्स कौन से हैं? ये जाइलम फाइबर भी हो सकते हैं और फ्लोएम फाइबर भी, ये तो पॉसिबल, मगर सीप ट्यूब तो फ्लोएम का पार्ट है, ये तो वुड का पार्ट ही नहीं हो सकता है। ठीक है, अब बच्चे आपके पास 3 पार्ट, वुड, फाइबर का रोल नहीं है। तो वुड जो स्पेशली मैंने बताया सेकेंडरी जाइलम होता है, और सेकेंडरी जाइलम के 4 पार्ट होते हैं, बेसल, ट्रैकिड, फाइबर्स एंड पैरेन्काइमा। तो इसमें जो मेन पार्ट होते हैं जो रियल में वाटर कंटेक्ट करते हैं, जो वुड कहलाते हैं, जो कोर पार्ट बनाते हैं वुड का, वो बेसल्स और ट्रैकिड्स, फाइबर सभी होते हैं। मगर उसमें सबसे ज़्यादा जो पोरस वुड बनाने में, जो कोई वुड पोरस हो जाए कोई नॉन पोरस हो जाए, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है? जो पोरस वुड होती है उसमें सबसे ज़्यादा बेसल्स की कंसंट्रेशन होती है। करेक्ट आंसर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 में देखते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द पाइनस ट्री। पाइनस ट्री के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? हमें ये बात करना है सही नहीं है, बाकी तो सही है। एट प्रेजेंट पाइन्स आर लिमिटेड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिव नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड चीफली टू द टेम्परेट एंड कोल्ड क्लाइमेट। सही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आपका कोल्ड एंड टेम्परेट वाला है, सही बात है। पाइनस फेवर ओपन बाइंड स्वेप्ट सुन्नी लोकेशंस एंड वेल ड्रेन्ड सॉइल्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा सनी लोकेशन को प्रीफर करता है पाइन्स। वेल एंग जो जब एंग होता है तो पाइन्स आर कोनिकल, बट जब मैच्योर हो जाता है तो इरेगुलर इन शेप हो जाता है। और पाइन्स आर डायोसियस होते हैं। गाइस जो इसमें नाट कह रहा है तो पाइनस जो है आपका डायोसियस नहीं है, ये ध्यान रखना है। जिम्नोस्पर्म में बहुत 2 इंपॉर्टेंट प्लांट पड़ते हैं, साइकस और पाइनस। ध्यान रखना है, साइकस जो होता है वो डायोसियस होता है, पाइनस जो होता है मोनोसियस होता है। तो यहाँ पे गलत बात जो है कि नॉट ट्रू है, तो पाइनस जो है डायोसियस नहीं होते हैं, पाइनस होते हैं मोनोसियस। तो करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे डी। क्वेश्चन नंबर 10 में हम बात करते हैं, कुछ मैचिंग करना है हमें, और क्वेश्चन थोड़ा ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन से है कि ग्रीन क्लाइमेट फंड ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। जो हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेक्रेटरीट ऑफ द यूएनएफसीसी एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। इसमें से हमने आपको सबका कंप्लीट लेक्चर बना दिया। केवल 4th वाला जो पॉइंट है आपका ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, उसमें मैंने आपको कंप्लीट लेक्चर प्रोवाइड नहीं किया है। बाकी आपको सब पता होना चाहिए। ग्रीन क्लाइमेट फंड का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का हेड क्वार्टर कहाँ पे आपको पता है, न्यू दिल्ली में है आपका। ठीक है, और ग्रीन क्लाइमेट फंड का कहाँ पे है, और यूएनएफसी का सेक्रेटरीट आपको पता है कहाँ, बोन जर्मनी में है, जहाँ पे कोप हुई थी फर्स्ट। उसके बाद ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है आपका, इसका हेडक्वार्टर आपका है रिपब्लिक ऑफ कोरिया में। इसके बाद आता है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, तो उसका आपका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, जो कि यूएसए की कैपिटल है गाइस। तो इसके भी यहाँ पे अगर हम देखें तो करेक्ट ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ रोजिन। देखिए रोजिन जो था आपका कि रेजिन का एक पार्ट था, रेजिन में टर्पिन प्लस रोजिन मिलके रेजिन बन गया था। तो रोजिन का एप्लीकेशन क्या है? रोजिन जो बैली होती है ना, जो लेडीज़ पहनती हैं, हमने देखा जो ऊंची हिल की चप्पल्स होती है, रेडिन डिप देयर शूज इन रोजिन टू इम्प्रूव देयर ग्रिप ऑन द स्टेज। ठीक है, तो उसे रोजिन में करने वाला एक चिपचिपा पदार्थ होता है, तो उसकी जो स्टेज पे जो ग्रिप हो जाती है ना वो अच्छी हो जाती है। जो डांसर वगैरह जो बैली हाई हिल पहनते हैं तो बैली वाली वो अपना इसमें काम करती है, बात बिल्कुल फैक्ट है। उसके बाद जो वायलिन होता है और उसे बजाने वाले जो लोग होते हैं वायलिनिस्ट, ड्रैग मतलब डुबो लेना, देयर ब्रो मतलब जो उनके डंडे होते हैं, इस तरीके जो छड़ होती है, इन अक्रॉस ब्लॉक्स रोजिन इंक्रीज फ्रिक्शन ऑफ द स्ट्रिंग। जो आपने देखा होगा जो ढोल वगैरह बजाने वाले लोग होते हैं वो उन पर एक टाइप का पदार्थ लगाते हैं, वो रोजिन होता है। इसके बाद थर्ड आता है कि बेस बॉल पिचेज जो होती हैं, यूज रोजिन टू इम्प्रूव द ग्रिप ऑफ द बॉल। बेस बॉल की जो पिचेज होती हैं या जो उनके खेलने वाले होते हैं पिचर्स, वो अपने उस पर
रोजन को लगाते हैं जिससे कि उनका ग्रिप बाल पे मजबूत हो जाए। तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, वेरी सिग्निफिकेंट और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन था। रोजन का एप्लीकेशन आपको बता दिया गया इसमें। उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज ट्रू अबाउट द डामर। देखिए डामर जो वर्ड होता है वो रोजन के लिए यूज करा जाता है। रोजन का एक दूसरा नाम कह सकते हैं, ए मिक्सचर ऑफ रेजिन प्रोड्यूस फ्रॉम दी कॉरी पाइन। एक दूसरा पाइन्स होता है जिसे हम बोलते हैं अगस्तिस रोबस्टा, उससे मिलता है, मतलब उससे मिलने वाले रेजिन को डामर बोला जाता है। डामर यूज्ड इन हाई क्वालिटी कलरलेस बार्निश, बिल्कुल सही बात है। डामर आल्सो कॉल्ड अंबर, डामर को हम अंबर भी कहते हैं। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्राइमरी फॉसिल जो होते हैं हमारे प्लांट, उनसे मिलने वाला मतलब रेजिन को डामर या अंबर बोला जाता है। मोस्ट अंबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्सटिंक्ट कोनिफर्स दैट फ्लोराइज 70 to 60 मिलियन ईयर्स अगो। जो कोनिफर्स थे उनकी बॉडी जो फॉसिल से मिलने वाला ये एक टाइप का अंबर है या डामर है या रेजिन है, तीनों एक ही बातें होती हैं। बस ये स्पेशली जो होता है एक स्पेशल पाइन होता है, कौड़ी पाइन जिसे बोलते हैं, जिसका बॉटनिकल नेम होता है अगस्थिस रोबस्टा, उससे मिलने वाला, उससे बोलता है डाबर। ठीक है, हाई क्वालिटी कलरलेस बार्निश में यूज होता है और ये एक्सटिंक्ट फॉसिल से मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है। तो गाइस करेक्ट आंसर जो इसका है वो आपका ई सही। सभी बातें चारों स्टेटमेंट हैं वो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पाइन टिम्बर। पाइन टिम्बर आपने देखा कितने टाइप के होते हैं गाइस, वो 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, सॉफ्ट हार्ड पाइन और सॉफ्ट पाइन। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी वुड ऑफ पाइनस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है कई एग्जाम्स में। ये सेकेंडरी वुड ऑफ पाइनस कंटेन्स बेसल्स, रेजिन डक्ट्स, रेजिन सेल्स एंड कैंपेनियन सेल्स। गाइस तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का वो है आपका रेजिन कैनाल्स या रेजिन डक्ट। ठीक है, जो सेकेंडरी वुड होती है पाइनस की उसमें क्या होता है, रेजिन कैनाल्स या रेजिन डक्ट्स। उसके बाद हम बात करते हैं कि व्हाट इज ट्रू अबाउट द पाइनस। अब पाइनस के बारे में जनरलाइज क्वेश्चन है कि पाइनस के बारे में क्या बात ठीक है। तो देखिए पाइनस आर लिमिटेड मूव ऑलमोस्ट to the northern hemisphere and chiefly to the temperate. Many kinds of pinus have been transplanted by man in southern hemisphere. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो नेचुरली ग्रो करते हैं, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन इन्हें फेवर करती है, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में ये आर्टिफिशियली मतलब एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी मैन के द्वारा वहाँ पे लाके ट्रांसप्लांट करे गए हैं। और मोर देन 80 वेल डिफाइंड स्पीसीज हैं पूरी वर्ल्ड में इसकी, जिसमें फ्यू जो हैं आपके टिम्बर का सोर्स है, टिम्बर प्रोवाइड करती हैं, लकड़ी प्रोवाइड करती हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर आपका डी। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज कि रेजिन कैनाल या फिर रेजिन डक्ट सीक्रेट्स ए रेजिनस सबस्टेंस कॉल्ड। उसे हम रेजिन डक्ट से क्या निकलेगा बताइए, ये हमें बड़ा कन्फ्यूजिंग है। रेजिन डक्ट्स हैं, रेजिन कैनाल्स हैं, उनसे जो सबस्टेंस निकलता है उसका नाम क्या होगा। देखिए तो गाइस ये ध्यान रखना है, उससे निकलने वाले सबस्टेंस का नाम होता है टर्पेंटाइन। ये ध्यान रखना, कन्फ्यूज नहीं तो ना, रेजिन डक्ट से रेजिन नहीं निकलता। रेजिन तो बताया मिक्सचर होता है, जबकि उससे निकलता है टर्पेंटाइन। टर्पेंटाइन और प्लस रोजिन करके कहलाता है रेजिन। ठीक है, तो टर्पेन जो रेजिन डक्ट्स होती हैं, रेजिन कैनाल्स होते हैं, उनसे निकलता है टर्पेंटाइन ऑयल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइस।